जब मैं घर छोड़ आई हूँ तब भी इन्होंने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश ना करी। इनको अभी पता पड़े जब मैं यहाँ अभी मीडिया में चल रही हूँ ना, तभी वो मुंह फाड़ के कह रहे हैं, वरना वो किसी को कुछ कह ही नहीं रहे थे। वहाँ पे ऐसी न्यूज़ चलती होगी क्योंकि इनको ही गलत करना उनका काम होगा। यहाँ पायदर का भी यही काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मेरे निकाह में सीमा भी जो गया था, मुझे इसने कुछ बताया ही नहीं। मेरे निकाह में है, 4 बच्चे मेरे हैं। मेरा घर बेच के कराची से ये आया, अभी कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, ये बच्चे भी मेरे हो गए। इसके कहने से हो सकते हैं? उनका व्यवहार आपको लेकर कैसा था? मेरे पति का बहुत बुरा था, बहुत गाली गलौज करते थे, इस बात की ये भी गवाह हैं। इनको मैं रोती थी फिर कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, ये बहुत गाली गलौज से बात करते थे। तब ऐसे थे तो अब अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश थी नहीं, ना कभी खुश रह सकती थी। हाँ, एक उसने मतलब इस तरह के सवाल करे कि तुम ईमान से खारिज हो गई हो। मैंने कहा कि मैं हैदर को तलाक दे चुकी हूँ, इस्लाम में ऐसा है। उनके वो कह रहे थे कि आपके कहने से ऐसा कैसे है कि 6 महीने साथ ना रहे, डिवोर्स, ऐसा है। कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर सचिन मीणा के प्यार में ऐसी दीवानी हूं कि सरहद की भी परवाह नहीं की। पाकिस्तान से सरहद पार कर सीमा नेपाल के रास्ते भारत आई। पहले से 4 बच्चों की मां सीमा अब सचिन मीणा के साथ जीने मरने की कसमें खा रही हैं। सीमा अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। सीमा ने अपने पहले पति गुलाम हैदर से तंग आकर इतना बड़ा कदम उठाया है। सीमा की माने तो गुलाम ने उनको हद से ज्यादा तंग किया। पहले सुनिए सीमा ने गुलाम हैदर को लेकर क्या कहा, फिर सीमा को लेकर पति गुलाम हैदर ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। आपको कब पता चला आपके बारे में, रिश्ते के बारे में? ये इनको अभी पता। पहले तो जब मैं घर छोड़ आई हूँ तब भी इन्होंने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश ना करी। इनको अभी पता पड़े जब मैं यहाँ अभी मीडिया में चल रही हूँ ना, तभी वो मुंह फाड़ के कह रहे हैं, वरना वो किसी को कुछ कह ही नहीं रहे थे। वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उन्होंने सचिन पर भी आरोप लगाया है। वो झूठ के, मुझे पता है। पाकिस्तान मैंने कहा था कि यही कहते होंगे कि इसलिए मुझे बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के या मेरे दिमाग में ऐसी बातें बिठा के पबजी में पागल करके मुझे बुलाया है। वहाँ पे ऐसी न्यूज़ चलती होगी क्योंकि इनको ही गलत करना उनका काम होगा। यहाँ पायदर का भी यही काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। बड़ी उनका व्यवहार आपको लेकर कैसा था? मेरे पति का बहुत बुरा था, बहुत गाली गलौज करते थे, इस बात की ये भी गवाह हैं। इनको मैं रोती थी फिर कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, ये बहुत गाली गलौज से बात करते थे। ये हैदर को भी पता है, और हैदर भी देखते होंगे ये न्यूज़। उनको भी कह रही हूँ जब तब ऐसे थे तो अब अच्छे बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश थी नहीं, ना कभी खुश रह सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया, मैं यहाँ पर आ गई। वो जब बात करते हैं आपको वापस पाकिस्तान भेजने की, तो वो भारत सरकार की भी बात करते हैं, पाकिस्तान सरकार की भी बात करते हैं। पाकिस्तान सरकार का रुख या रवैया आपको लेकर कैसा है? क्या उसको लेकर कोई जानकारी मिली? आपके आसपास के लोगों ने अभी तक आपसे क्या कोई बात की है इस पूरे मामले को लेकर? वैसे तो नहीं करी। कल एक लाइव में आए थे पाकिस्तानी, तो वो थोड़ा अलग तरीके से बात कर रहे थे मुझसे। मुझे लग रहा था कि वो नाराज तरीके से बात कर रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं। लाइव बात होती, मेरी माइक लगाई गई थी, मैंने देखा नहीं था क्योंकि अभी तक नाम पे टीवी है, एलडी वगैरह नहीं लाए हम लोग। पड़ी है, उसका रेंट देना है कमरे का, तो हमें कुछ भी अभी पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ, एक उसने मतलब इस तरह के सवाल करे कि तुम ईमान से खारिज हो गई हो। मैंने कहा कि मैं हैदर को तलाक दे चुकी हूँ, इस्लाम में ऐसा है। उनके वो कह रहे थे कि आपके कहने से ऐसा कैसे है कि 6 महीने साथ ना रहे, डिवोर्स, ऐसा है। उधर 7 समंदर पार सऊदी अरब में बैठे गुलाम हैदर ने सीमा पर गंभीर आरोप लगाए। गुलाम के मुताबिक सीमा अब भी उनकी बीवी है क्योंकि उन्होंने उसे तलाक नहीं दी। गुलाम के मुताबिक सीमा उनका मकान बेचकर पैसा लेकर भाग गई। निकाह में सीमा भी जो गया था, मुझे इसने कुछ बताया ही नहीं। मेरे निकाह में है, 4 बच्चे मेरे हैं। मेरा घर बेच के कराची से ये आया, अभी कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, ये बच्चे भी मेरे हो गए। इसके कहने से हो सकते हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकते। और सबसे अहम बात ये है कि ये मेरे निकाह में है। ये अभी भारत सरकार ने इसको जमानत पे रिहा कर दिया। ये किसी नामहरम लड़के के साथ कहीं ये रह रहे हैं। ये तो ना हिंदू धर्म में है ना मुस्लिम धर्म में है मेरे ख्याल से। इसी निकाह का लेकिन औरत वो तो किसी के मुस्लिम साथ धर्म छोड़ चुकी हैं। वो कह रही हैं कि अब मैं इस्लाम नहीं मानती, मैं हिंदू हो चुकी हूँ। नाम भी सीमा मीणा रख चुकी हैं और बच्चों का भी नाम बदल दिया है। ऐसे भारत सरकार भी इस बात पे एक्शन उठाएगा लाजम। मोदी सरकार, हम दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को गौर से देखा जाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार और हिंदुस्तान सरकार को दोनों को एक्शन लेना चाहिए। इसमें सच्चाई क्या है?
ऐसे तो नहीं हो सकता। मेरा बच्चे मेरा घर इसने बेच के आके इधर ये रह बोलता अभी इधर से मेरा लाता की है, ऐसे तो इसके कहने से नहीं होगा ना सर। क्योंकि हमें जानकारी लगी है प्रॉपर्टी भी उन्होंने बेच दी और उसके पैसे से बच्चों की टिकट्स प्रॉपर्टी लेकर मेरा था, मैं 3 सालों से मेहनत मजदूरी कर रहा था, इनके नाम पे ही बनवाया था, हमारा लव मैरिज था कि अभी ये पैसे भी लेकर आया, बच्चों को भी लेकर आया, अभी ये इधर भारत में इसको दिखा रहे हैं कि ये बोलता है मैं सब कुछ, मैंने भाई भी छोड़ा, बहन भी छोड़ा, हैदर को भी छोड़ा, बच्चों को लेके आया हूँ, मुझे इधर रहने की इजाजत दे, ये तो नहीं हो सकता। एक तरफ सीमा पाकिस्तान वापस नहीं जाने की जिद कर रही हैं, तो वहीं उनके पहले पति गुलाम हैदर ने पीएम मोदी से गुहार लगाई कि उनकी बीवी सीमा और 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भिजवाया जाए। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।